हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले मैं आपके लिए जो पेपर आपका जो होगा उससे पहले एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो कि मैं करा रहा हूं। आज आपका प्रैक्टिस सेट है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ध्यान दें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ के। ठीक है, तो अलीगढ़ का तो अभी आपका 29 अप्रैल को एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 29 अप्रैल से। लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी का थोड़ा लेट होगा। ठीक है, जैसे ही कोई डेट आएगी तो मैं आगरा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बता दूंगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका BD 201 है, नॉलेज एंड करिकुलम, यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जो कि आपके पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। अगर इस 75 क्वेश्चन से आपको अगर 10-15 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, आप लोगों को जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं तो उनको आपको 75 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 प्रश्न ही करने हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, आपको 50 से ज़्यादा प्रश्न नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप 50 से ज़्यादा प्रश्न कर देते हैं तो आपका जो काउंटिंग होगी, आपके प्रश्न का जो अंकन किया जाएगा वो प्रश्न संख्या 1 से किया जाएगा। मान लीजिए आपने 10 से स्टार्ट किया और आपने 75 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो आपका जो 1 से लेकर 9 तक का जो खाली है ना, वो भी आपका काउंट हो जाएगा। और बाकी आगरा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स आपके 100 प्रश्न दिए रहेंगे, आपको सिर्फ 50 करने हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा करने पर आपका अंकन प्रश्न संख्या 1 से किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा है? ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसने कहा है? तो ये कहा है सुकरात ने। ये कहा है सुकरात ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है क्यूरेरे से। ठीक है, क्यूरेरे। क्यूरेरे से। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। इसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कभी कभी, हो सकता है इस बार भी आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए, उपनिषद में ज्ञान हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो विद्या का राइट आंसर हो जाएगा, विद्या का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं कौन है? तो प्रकृतवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं आपके रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय याद रखना है, और इसके कितने भागों में बांटा गया है ज्ञान को? 3 भागों में बांटा गया है। दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित है? दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंधित है? तो आपका ज्ञान मीमांसा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा न्याय दर्शन के अंतर्गत नहीं आता? प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमेय ज्ञान, उपमेय ज्ञान या कैवल्य ज्ञान? बताइए कौन सा होगा आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कैवल्य ज्ञान। प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, किसने कहा है? तो ये कहा है पी रैन। पी रैन ने कहा है, पी रैन। अनुभववादी शिक्षा के जनक हैं, अनुभववादी शिक्षा है, उनके जनक कौन है? उनके जनक हैं आपके जॉन लॉक। राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ईमाइल पुस्तक है। ईमाइल पुस्तक किसकी है? तो ईमाइल पुस्तक है रूसो महोदय की। रिपब्लिक पुस्तक का रचयिता कौन है? तो ये आपके प्लेटो हैं। परिमाणवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? परिमाणवाद की उत्पत्ति आपकी कहाँ हुई?
तो हुई थी अमेरिका के अंदर, ठीक है, अमेरिका में हुई। 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था। 10+2+3 संरचना का प्रस्तावक था, कौन था? कोठारी आयोग प्रस्तावक था, ठीक है, कोठारी आयोग हो जाएगा राइट आंसर। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। बालक की खोज के लेखक है, कौन है बालक की खोज के लेखक? बालक की खोज के लेखक बताइए, मॉन्टेसरी हैं, फ्रोवेल हैं, रॉस हैं या वाल्टर है? बालक की खोज, राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं, 4 स्रोत हैं, 5 स्रोत हैं या 3 स्रोत हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं 2। 2 स्रोत हैं ज्ञान प्राप्ति के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है? ज्ञान प्राप्त करने की वास्तविक विधि अनुभव है, कौन थे ये भैया बताइए? तो ये थे ब्लेक। ब्लेक थे, ब्लेक, ठीक है, ब्लेक हो जाएंगे आपका राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या का मुख्य उपागम नहीं है? आर्थिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक? कौन सा नहीं है बताइए भाई, कौन सा नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका आर्थिक। आर्थिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? लक्ष्य तथा उद्देश्य, पाठ्य सहायक सामग्री, विषय वस्तु का चयन या मूल्यांकन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सहायक सामग्री, ठीक है। बाकी लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु का चयन और मूल्यांकन ये सोपान है पाठ्यचर्या का, ठीक है, परिकल्पना का। पाठ्यचर्या की जो परिकल्पना है उसके लक्ष्य तथा उद्देश्य, विषय वस्तु और मूल्यांकन ये सोपान है, लेकिन पाठ्य सहायक सामग्री ये नहीं है। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। पाठ्यचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है एनन का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2009 के अब तक कितने प्रारूप जारी हुए हैं? तो ये हुए हैं आपके 5 प्रारूप जारी हुए हैं। प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक और या फिर जन्मदाता बोल सकते हैं उनको, कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक और जन्मदाता हैं, जॉन ड्यूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 45। जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? तो जनरल लेजर है आपका वित्तीय अभिलेख। किसने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे जॉन ड्यूबी। स्काउटिंग गाइड के जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके रॉबर्ट बेडेन पावल। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? विश्वास, सम्मान, आत्म अनुशासन या उपरोक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा आपका आत्म अनुशासन। विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त है? तो आपका मुक्त वातावरण, नियंत्रित वातावरण,
स्वायत्तपूर्ण वातावरण सही है, लेकिन आपका जो बंद वातावरण है ये आपका अनुपयुक्त है। किसने कहा कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोच। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रोच। त्रिभाषा सूत्र कब प्रस्तुत किया गया और कब स्वीकार किया गया? तो ये आपका प्रस्तुत किया गया 1956 में, अस्वीकार किया गया आपका 1968 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? तो ये संबंधित है कक्षा 1 से कक्षा 12। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 5 अध्यायों में। 5 अध्यायों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? तो आपका अनुदेशन उपागम, अनुभव उपागम और कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम, ये तो उपागम है आपके पाठ्यक्रम निर्माण के, लेकिन आपका जो प्रकार उपागम है ये आपका उपागम नहीं है पाठ्यक्रम निर्माण का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकार उपागम। शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होनी चाहिए, किसका कथन है? तो एक कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1886 में। सॉरी, हंटर कमीशन, हाँ हंटर कमीशन या हंटर आयोग एक ही बात है। 1882 में हुआ था, सही है, राइट आंसर। पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई। पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यावहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यावहारिक कौशल के रूप में व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कीथ डेविस। कीथ डेविस। कीथ डेविस हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? उत्तम स्वास्थ्य, निर्णय लेने की क्षमता, मानसिक क्षमता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। राइट आंसर हो जाएगा उत्तम स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य। डिसाइपल शब्द का अर्थ है, डिसाइपल शब्द का अर्थ है आपका, डिसाइपल शब्द का अर्थ है आपका शिष्य। क्या अर्थ है? शिष्य। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? तो आपका हो जाएगा, देखिए निष्पक्षता का सिद्धांत भी है, रुचि का सिद्धांत भी है, न्याय का भी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल विकास का सिद्धांत। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो रूसो जो थे वो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। प्राकृतिक दंड के समर्थक थे रूसो। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा 3।
3 भागों में वर्गीकृत किया गया शैक्षिक उद्देश्यों के किसके ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो ये जॉन एडम्स हो जाएंगे राइट आंसर। और अगर त्रिध्रुवी की बात आ जाए तो आपका जॉन ड्यूवी हो जाते हैं। समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ हुई? समावेशी शिक्षा जो थी किसके द्वारा प्रारंभ हुई? एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2009। तो ये आपकी प्रारंभ हुई थी एनसीएफ 2005 किसके द्वारा? एनसीएफ 2005 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीईपी का पूरा नाम है, क्या है पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्यों की संख्या थी, तो ये 35 थी, 35। वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार ज्ञान है जगत और चित्त। आचार्य शंकर के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत है ईश्वर, राइट। नेक्स्ट है संवाद सिद्धांत आधारित है, संवाद सिद्धांत आधारित है तथ्यों पर आधारित है। शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के स्तर कितने हैं? तो शिक्षण के स्तर हैं 3। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, किसने कहा? शिक्षा में जो मूल समस्या है वह पाठ्यक्रम की है, किसने कहा? तो ये कहा था फ्रॉवेल ने, किसने कहा था? फ्रॉवेल ने। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो डिसाइपल से हुई है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डिसाइपल। ई के फ्रैटवेल के अनुसार ई के फ्रैटवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 6 भागों में बांटा गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किस दिन एनसीईआरटी की कार्यकारिणी बैठक को बुलाया था? तो ये बुलाया था आपका 14 जुलाई 2004 को, 14 जुलाई 2004 को। निम्न में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? अनुशासन का सकारात्मक साधन है दंड, उदासीनता, आलोचना। तो ये हो जाएंगे नेगेटिव, आपका पुरस्कार हो जाएगा राइट आंसर। कांट ने ज्ञान की कितनी विशेषताएं बताई हैं? कांट ने ज्ञान की बताई हैं 4 विशेषताएं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान क्या है? तो प्रमा और अप्रमा दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। बी के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल की विधियां हैं, तो 13 विधियां हैं। किसी विशेष उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य, निश्चित अवधि और चयन के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल भी है, कठिन से सरल भी है, लेकिन प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष ये नहीं है। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? 2020
20 के अनुसार शिक्षा 2020 के अनुसार प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5 5 रूप होते हैं। अब 5 रूप कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। नंबर 2 है नैरेशन। नंबर 3 है आपका रेसिटेशन। रेसिटेशन। ठीक है, बाकी 2 और बता रहे हैं हम आपको। नंबर 4 पे है आपका टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। टीचिंग ऑफ लैंग्वेज। एंड आपका लास्ट है नंबर 5 इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं। ये हैं CL आनंद। थे यानी कि थे, है नहीं थे। 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे CL आनंद। मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया? मानव निर्माण की शिक्षा का संप्रत्यय। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे कपिल मुनि। शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे। पतंजलि थे योग के, ठीक है, योग के। और सांख्य के हो गए, योग के हो गए, शंकराचार्य अद्वैत के थे। गौतम थे न्याय के, ठीक है, ये न्याय दर्शन के थे। पाठ्यचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। परिभाषा दी है, किसने दी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका मुनरो। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कार्य अनुभव प्रदान करना, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस प्रदान करना। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या को कोर्स ए व कोर्स बी में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था हंटर कमीशन ने। निम्न में से कौन बाल छात्र केंद्रित शिक्षा का समर्थक नहीं था? ठीक है, कौन नहीं था? तो आपका जो महात्मा गांधी थे, ड्यूबी थे, मॉन्टेसरी थे, ये तो छात्र केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। बाकी जो आपके प्लेटो थे ये समर्थक नहीं थे छात्र केंद्रित शिक्षा के। निम्नलिखित में से किसने पॉड स्कोर्ब सूत्र द्वारा प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलिक। गुलिक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 70। आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा निम्न में से कौन सी मूल्यांकन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया। आरटीई एक्ट 2009 से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। बोझ के बिना सीखना किसका उद्देश्य था? तो ये उद्देश्य था NCF 2005। नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तावित किया? नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने
प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी। मूल्यांकन उपागम किसके द्वारा दिया गया है? तो मूल्यांकन उपागम दिया गया है बेंजामिन एस ब्लूम या बी एस ब्लूम। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर। एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, आपको कमेंट में जाके बताना है। एससीईआरटी एससीईआरटी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? चलिए मैं बता देता हूँ। ये हुई थी आपकी 1981 में। सॉरी, एससीईआरटी, ठीक है, एससीईआरटी है, एससीईआरटी यूपी कब हुई? 1981 में। अगर एनसीईआरटी आ जाए, एनसीईआरटी जो कि सेंट्रल है भैया, तो ये हुआ था आपका 1961 में। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।